आईन पाकिस्तान उसकी कोई हैसियत नहीं रही है और पार्लियामेंट की अहमियत ख़त्म हो चुकी है। जमहूरियत अपना मुकदमा हार रहा है। जो भी हमारे मुश्तरकात हैं पार्लियामेंट के अंदर, हमारी उस पर आवाज़ एक होनी चाहिए और मुल्क के अंदर भी एक खुशगवार सियासी माहौल की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। अहम बात यह है कि आज पाकिस्तान में आईन नामी कोई चीज़ है ही नहीं। ये गैर जमहूरी जो हुकूमतें इस वक्त बैठी हुई हैं हमारे ऊपर, वो ये काम कर रही हैं। हुकूमत मुखालिफ तहरीक की तैयारी। तहरीक इंसाफ और JUI की शहर इक़्तिदार में बैठक। हुकूमत को टफ टाइम देने पर गौर। PTI JUI रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं आईन पाकिस्तान की हैसियत नहीं रही, पार्लियामेंट की अहमियत ख़त्म हो चुकी, जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है। उमर अयूब बोले हम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के लिए सब पार्टियों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। असद कैसर ने कहा ये जंग किसी को गिराने या लाने की नहीं, आईन की बालादस्ती के लिए हम एक हैं। सिर्फ किसी हुकूमत को गिराने किसी को लाने की नहीं है, बल्कि कानून की अमलदारी कायम करने के लिए है। आईन और कानून के बालादस्ती के लिए हम तमाम तबकों को एक होना पड़ेगा। इस वक्त इस मुल्क में कोई रास्ता और नहीं है। ये जो इन्होंने मजाक बनाया हुआ है, ये मजाक अब खत्म होना पड़ेगा। दुनिया हम पे हंस रही है। गुर्बत की लकीर से करोड़ों लोग नीचे चले गए हैं। मुल्क में ना आईन है, ना कानून है, ना इंसानी हकूक है। खान साहब ने कहा है कि पंजाब के अंदर आपने कन्वेंशन से शुरू करना है। हमने वर्कर्स कन्वेंशन से हम शुरू कर रहे हैं तमाम इस्लाह के अंदर। बानी PTI ने कह दिया मंजर आम पर आने का वक्त आ गया। 9 मई के बाद से गायब हम्माद अजहर अचानक तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरीट पहुँच गए। बताया मुराद सईद समेत तमाम रोपोश रहनुमा भी बाहर आएंगे, किसी सूरत नहीं झुकेंगे। खबर मिलते ही इस्लामाबाद पुलिस PTI रहनुमा को गिरफ्तार करने पहुंची। हम्माद अजहर पुलिस के आने से पहले ही पेशावर के लिए रवाना हो गए। लॉन्च की है इस्लामाबाद पुलिस ने, उसको हम लोग रिजेक्ट करते हैं, उसको हम लोग टोटली कंडेम करते हैं। हम डिमांड करते हैं अदलिया से ये रऊफ हसन साहब का केस, इस पे जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। तहरीक इंसाफ का रऊफ हसन पर हमले के मामले पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। पुलिस की दर्ज FIR मुस्तरद। खबरदार किया दोबारा ऐसा वाक़या हुआ तो जिम्मेदार शहबाज शरीफ, मरीम नवाज होंगे। उमर अयूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा आइंदा अगर ऐसा हमला हुआ तो पूरे मुल्क में एहतजाज करेंगे। रऊफ हसन बोले आज नहीं तो कल फस्ताई ताकतों को बानी PTI से बात करना होगी। आजम सवाती ने कहा जो मेरे साथ हुआ वही मेरे साथियों के साथ भी हुआ। मेरी FIR सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास है। बैरिस्टर गौहर का रऊफ हसन हमले की शफाफ तहकीकात का मुतालबा। कहा हमले के मुकदमात में दहशतगर्दी के दफात शामिल होनी चाहिए। रऊफ हसन पर हमला तहरीक इंसाफ की क़यादत पर हमला है। बिल्कुल इस वाक़े की पूरी संजीदगी के साथ तहकीक कर रही है और करेगी। हमें इस बात का दुख और अफसोस है। हर शहरी जो है वो मोतबर है। पूरी संजीदगी के साथ इस मुकदमे को लिया जा रहा है। ये सारी चीज़ें पुलिस एक टीम की सूरत में देख रही है एंड दे आर डायरेक्टली रिपोर्टिंग टू कंसर्न्ड अथॉरिटीज। PTI रहनुमा रऊफ हसन पर हमले की तहकीकात। पुलिस का स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील देने का फैसला। सरबराही SSP इन्वेस्टिगेशन जहांगीर भट्टो करेंगे। वफाकी पुलिस ने CCTV डाटा इकट्ठा कर लिया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक कहते हैं कि हमला अफसोसनाक है, पुलिस शवाहिद इकट्ठे कर रही है। डॉक्टर यास्मीन राशिद की कोट लखपत जेल में तबीयत अचानक बिगड़ गई। सर्विसेज अस्पताल के डॉक्टर्स ने यास्मीन राशिद की सेहत तशवीशनाक करार दे दी। इमरजेंसी से वार्ड में मुंतकिल कर दिया। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर यास्मीन राशिद का ब्लड प्रेशर हाई है। गुज़िश्ता रोज़ से कुछ खा ना सकी। यास्मीन राशिद के जिस्म में पानी की कमी हो चुकी। आईन अदालत को ये अख्तियार नहीं देता, वो गुस्से में जो मर्जी आगे कह दें। आईन ने वज़ीर आज़म को इस्तिस्ना दे रखा है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा अदालत को जो कहना है वो अपने फैसलों में लिखें। जो इदारे मुदाखलत कर रहे हैं इनके लिए भी आईन कहता है कि अपनी हुदूद में काम करें। किस महज़ब दुनिया में स्कैंडलाइज करने का अदालत को आज भी तौहीन अदालत से अराकीन असेंबली नहीं, किसी आम आदमी को भी वो नोटिस नहीं करते और यहां पर चुन चुन कर नोटिस कर दिया जाता है। तौहीन अदालत के मामले की सेनेट में गूंज। तलाल चौधरी बोले पाकिस्तान में सिर्फ सियासतदानों पर तौहीन अदालत के केस बनते हैं। साकिब निसार ने मुझे पैगाम भेजा।
नवाज शरीफ मरीम नवाज के खिलाफ बयान दोगे तो पार्लियामेंट जाओगे वरना जेल जाओगे। पूरी महज़ब दुनिया में तौहीन अदालत का कानून खत्म हो चुका। किसी महज़ब दुनिया में अदालतें किसी आम शहरी को भी नोटिस नहीं करती। फैसल सब्ज़वारी ने कहा हमारी पगड़ियाँ उछाली जाती हैं, किसी को भी प्रॉक्सी कह दिया जाता है। तौहीन तो किसी की भी हो सकती है, क्या इस पर भी कोई ज़ाब्ता अखलाक होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट में नए तरमीम केस। बानी PTI की सुप्रीम कोर्ट में ज़ाती हैसियत में पेश होने के लिए चीफ जस्टिस को तहरीरी दरख्वास्त। ज़ाती हैसियत में पेश होने के लिए दरख्वास्त जेल इंतजामिया के जरिए भिजवाई गई। सुप्रीम कोर्ट में नए तरमीम केस की समाअत 30 मई को मुकर्रर की गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा ईरान मुकम्मल। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई से मुलाकात। इब्राहिम रईसी और उनके रफ़्क़ा की शहादत पर इज़हार ताज़ियत। वज़ीर आज़म ने इब्राहिम रईसी की खिदमात को ख़िराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी, मुआविन ख़ुसूसी तारिक़ फ़ातमी भी वज़ीर आज़म के हमरा। इब्राहिम रईसी और रफ़्क़ा का सफ़र आखिरत। तेहरान में नमाज जनाज़े में हज़ारों सुगबा शरीक। नम आँखों रंजीदा दिलों से महबूब लीडर को ख़िराज अक़ीदत। हेलीकॉप्टर हादसे में जाम बहक अफराद के जस्से खाकी आज़ादी स्क्वायर लाए गए। नमाज जनाजा सुप्रीम लीडर अली ख़ामनाई ने पढ़ाई। मरहूम ईरानी सदर की नमाज जनाजा आज आबाई शहर विजन में अदा होगी। बाद दोपहर जस्से खाकी रोज़ा इमाम रज़ा पर लाया जाएगा, जहाँ नमाज जनाजा के बाद इन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन था और जब कॉन्स्टिट्यूशन पास हो गया तो तमाम कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली के अरकान जो हैं वो मज़ार कायद पर नंगे पाँव आए और यहाँ होमेज पे किया था। जो मुल्क के एक मोहसिन हैं वो ज़िंदगी में भी और ज़िंदगी के बाद भी वो मोहसिन ही रहते हैं। कत्ल भी हो जाए तभी टेबल पर बैठना होता है। बीवी शहीद ने कभी मुज़ाकरात का रास्ता नहीं छोड़ा। बानी PTI को कहा था पंजाब की भी असम्बलियाँ तोड़कर गलती की है। कायम मुकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी के मज़ार कायद पर हाज़िरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा आइन बनाने वाले नंगे पाँव मज़ार कायद आए थे। पाकिस्तान में मसाइल ज़रूर हैं, हुकूमत के साथ मिलकर पाकिस्तान के मसाइल हल कर रहे हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 4 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ का पहला T20 मैच मंसूख कर दिया गया। मुसलसल बारिश की वजह से हेंडले में होने वाला मैच बगैर टॉस के ख़त्म हुआ। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज़ का दूसरा T20 मैच हफ्ते को एडिसन में खेला जाएगा। एबटाबाद में खौफनाक ट्रैफिक हादसा। थाना बकोट के गांव नमल जाने वाली जीप हादसे का शिकार। 6 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में 3 ख़वातीन, 2 बच्चे, 1 शख्स शामिल। हादसे में 7 अफराद ज़ख्मी। लाशें और ज़ख्मी अस्पताल मुंतकिल। लाहौर के इलाके शादरा में फायरिंग से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा वसीम खोकर जख्मी हो गए। फायरिंग से 2 सिक्योरिटी गार्ड जख्मी, 1 जख्मी की हालत तशवीशनाक। पुलिस ने 3 मशकूक अफराद को गिरफ्तार कर लिया। दूसरे वाक़े में डिफेंस में हमलावर ने पार्लर की मालकिन को गाड़ी से उतरते वक्त गोलियों का निशाना बनाया। ज़ैनब नामी खातून के चेहरे पर 6 गोलियां मारी गईं। पुलिस का कहना है कि हमलावर मोटरसाइकिल पर फरार हो गया। कसूर में खेलते हुए ड्रम में छुपने वाले 2 कमसिन बच्चे दम घुटने से जाँ बहक। 4 और 5 साल के बच्चे गंदम रखने वाले ड्रम में छुपे थे। ड्रम का ढक्कन बंद होने पर दोनों भाई दम घुटने से जाँ बहक हुए। सरगोदा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मंशियात की बड़ी स्मगलिंग नाकाम बना दी। 2.5 मन से ज़ायद करोड़ों रुपए मैयत की मंशियात पकड़ी गई। दौरान कार्रवाई मशकूक गाड़ी को रोकने पर नामालूम मुल्ज़िमान गाड़ी छोड़कर फरार। गर्मी की शदीद लहर कराची से खैबर तक पा रहा है। सूरज आग बरसाने लगा। नौशहर फिरोज में पारा 50 डिग्री पार कर गया। जैकबाबाद, सखर, बावल नगर में दर्जा हरारत 48 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में दर्जा हरारत 37 डिग्री लेकिन शिद्दत 41 डिग्री। लाहौर में पारा 42, शिद्दत 46 डिग्री। मैदानी इलाकों के लिए हीट वेव अलर्ट जारी। 27 मई तक सिंध पंजाब में दर्जा हरारत मामूल से जायद रहेगा। कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गर्मी और लोड शेडिंग के सताए अवाम का एहतजाज।
लोड शेडिंग से कोई भी मरा तो मुकदमा के इलेक्ट्रिक के खिलाफ होगा। सूबाई वज़ीर तवानाई नासिर शाह ने सिंध असम्बली इजलास में वाज़ेह कर दिया। रुकन असम्बली MKM मज़ाहिर आमिर ने कहा कि 80 से 85% रिकवरी वाले इलाकों में भी लोड शेडिंग होने लगी है। क्या कि इलेक्ट्रिक से रुजू करेंगे? नासिर हुसैन शाह ने जवाब दिया कि सईद खनी ने कि इलेक्ट्रिक की ज़्यादतियों के खिलाफ जुमे को मुलाकात रखी है। दीगर अरकान को भी दावत देता हूँ इस मीटिंग में शिरकत करें। वफाकी हुकूमत का बजट में सख्त पॉलिसी जारी रखने का फैसला। बजट सरप्लस से मुतालिक सूबों से तस्दीक कराई जाएगी। आइंदा माली साल के लिए प्राइमरी सरप्लस GDP के 1% का प्लान वज़ारत ख़जाना ज़राए के मुताबिक बजट IMF की मुशावरत से तैयार होगा। आलमी इदारे ने सिफारिशात पेश कर दी। कर्ज प्रोग्राम के लिए हुकूमत को शराइत पर मुकम्मल अमल करना होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का तारीख में पहली बार विफाक से पहले बजट पेश करने का फैसला। आइंदा माली साल का बजट 24 मई को पेश किया जाएगा। बजट की मंजूरी के लिए काबीना का इजलास भी 24 मई को सिर्फ 11 बजे होगा। मंजूरी के बाद सुबह 3 बजे बजट असम्बली में पेश किया जाएगा। छत्तीस 100 से ज़ायद नॉन फाइलर्स के सिम्स ब्लॉक करने में ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप को परेशानी का सामना। FBR यौमिया 5000 नॉन फाइलर्स का डाटा फराहम कर रहा है। लाखों नॉन फाइलर्स की सिम्स मरहलावार ब्लॉक की जाएंगी। FBR के मुताबिक टेलीकॉम कंपनियों को नॉन फाइलर्स की फहरिस्त दी जा चुकी है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनाक ने 4 जुलाई को मुल्क में आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया। कौंसलर इंतखाबात में शिकस्त के बाद ऋषि सुनाक पर इंतखाबात की तारीख देने के लिए दबाव था। काबीना से मुशावरत के बाद 4 जुलाई को आम इंतखाबात कराने का फैसला किया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने बताया आज किंग चार्ल्स से मुलाकात करके इंतखाबात की तारीख से आगाह कर दिया गया। क्लीन टेक्नोलॉजी। अमरीकी सफ़ीर की जानिब से कराची में सरमायाकारी नुमाइश का इफ्तिताह। नुमाइश में साफ तवानाई की टेक्नोलॉजी के शोबे में जदत लाने के लिए 14 कंपनियों का अपना काम पेश किया। नुमाइश का मकसद शफाफ तवानाई के पायदार और काबिल अमल हल के लिए निजी शोबे की सरमायाकारी को फ़रोग़ देना है। किर्गिस्तान में पाकिस्तानी तलबा की मुश्किलात कम ना हुई। बलवाइयों के जुल्म का निशाना बनने वालों को बदस्तूर वतन वापसी में मुश्किलात। कहते हैं कि अपनी जेब से टिकट बुक कराए, निजी एयरलाइन वाले तंग कर रहे हैं। हुकूमत से वतन वापसी के लिए इक़दाम की इस्तदा। पाकिस्तान का किर्गिस्तान वाक़े पर तहकीकाती कमेटी बनाने का ऐलान। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार कहते हैं कि कमेटी मेंबर आला सलाम के साथ राब्ते में रहेंगे। कमेटी फौरी तौर पर फाइंडिंग जमा कराएगी। किया है कि हम एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे रहे हैं आज ही। उसकी सरवाई एडमिनिस्ट्रेशन मोहम्मद सलीम साहब, ये बेसिकली फैक्ट फाइंडिंग ये इनकी होगी कि ये डेवलपमेंट्स कैसे हुई, क्यों हुई। इसराइली हरदर्मी काबिल कबूल नहीं। यूरोपियन ममालिक आयरलैंड, स्पेन, नॉर्वे ने फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम कर लिया। नॉर्वे के वज़ीर-ए-आज़म का कहना है अगर फ़लस्तीन को तस्लीम ना किया गया तो मशरिक़ वस्ता में अमन कायम नहीं होगा। इसराइली बर्बरियत जारी 24 घंटे के दौरान मज़ीद 80 फ़लस्तीनी शहीद, 200 से ज़ायद ज़ख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 35,646 तक जा पहुँची। और सऊदी शहर ताइफ में गुलाब फेस्टिवल, हर जानिब खुशबू और रंग ही रंग बिखर गए। फेस्टिवल में गुलाब से बने परफ्यूम, इतर और अर्के गुलाब की नई वेराइटी मुतारिफ करा दी गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।